उस बच्ची के लिए जिसने अपनी जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुकी। वो सिस्टम में, बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दी। तो मैं उस घटना के जोड़ते हुए आपके माध्यम से मैं जो केंद्रीय मंत्री, जो सत्य के भूखे हुए लोग हैं, चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन आपकी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए, जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई, तो क्या आप इस बच्ची को, जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल न पाई, इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाई और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही और इस संघर्ष करके चली गई, तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे। ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जी से, वो अपने को दलित के मसीहा कहते और आप तक वही प्रवृत्ति से आपने काम किया और अभी तक आपकी वेदना, आपकी संवेदना सामने नहीं आया, क्योंकि आप दोनों को जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे? क्या आपको इस तरह से आरएसएस के एजेंडे में आप जा करके, आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने अपना मुंह बंद रखा है? आप कब खोलोगे? आप जरूर बताएं। हमारे दाहिने तरफ, जैसा कि मैंने कहा कि कई पार्टी, कोई भी विचारधारा, कोई भी बैठे पत्रकार में, वो बच्ची बचाई जा सकती थी। इसके एमसीएच से जिस स्थिति में उसे लाया गया, उसे अगर तत्काल इलाज मिलता तो बचाई जा सकती। तकरीबन उसी उम्र का मेरा बेटा है और आप में कई लोग यहाँ होंगे ऐसे जिनके बच्चे 11-12 साल के होंगे। एक माँ बाप के तौर पर हमें अपना बच्चा कितना प्यारा है, वही तो अपने माँ बाप को बहुत प्यारी रही होगी। उसका पेट फाड़ दिया गया, उसका सीना फाड़ दिया गया, गले को काट दिया गया,
एक अदद फोन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया होता उसे बेटे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, एशिया में इससे अधिक बेड किसी हॉस्पिटल में नहीं, और उस हॉस्पिटल में हमारे आपके जो बच्चे हैं जैसे एक बच्ची के लिए जगह नहीं, और उस बच्ची के लिए जिसका पेट और सीना फट गया, काहे का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है? और क्यों दावा करते हो कि एशिया में सबसे अधिक बेड हमारे पीएमसीएच में? एक फोन से बेड। यही बात हमने अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कही, सर एक फोन तो करना था, वो जीवित होती। मैं बार बार कहूंगा कि अपने घर जाइए और अपने बच्चे की जरा शकल देखिए, आपको उस बच्ची की शकल याद है। और मैंने कहा सर एक फोन कर दिया गया होगा बच्ची, और जवाब सुन के आपको भर बिहार के अस्पताल के बाहर ऐसे ही लोग खड़ा थे, किसके लिए फोन करते हैं? मैंने कहा सर जनरलाइज मत कीजिए, भर बिहार सामान्य बीमारियों से ग्रसित लोग अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं। सामान्य बीमारी से ग्रसित बच्ची नहीं थी, इसका रेप हुआ था, इसका पेट फाड़ा गया था, सीना फाड़ा गया था, इसकी गर्दन रेप दी गई थी। गरीब दलित परिवार की बच्ची आई थी, तो दलित लोगों को पूरा ही 10 चाहिए तो दे दिया जाए। ये जवाब है दिलीप जायसवाल। फिर उन्होंने कहा कि आप याद रखिए, अब आप पत्रकार नहीं हैं, अभी आपको लगता है कि आप पत्रकार हैं, आप नेता हो। मैं क्या संवेदनशीलता के साथ राजनीति की जा सकती? ना असंवेदनशील होना तो बर्बर होना होता है सर, ये तो बर्बरता है। ये सारी बातें चल रही थी। आपको आश्चर्य होगा कि दलित समाज की ठेकेदारी का दावा करने वाले चिराग पासवान जी ने क्यों नहीं बोला इस मामले पर? जीतन राम मांझी जी की जुबान नहीं चली इस मामले पर। मैं फिर कहता हूं, इस बच्ची के हत्यारे हम सारे लोग, सामूहिक हत्या हुई। इस सरकार ने मारा है, इस सरकार की नाकामियों ने मारा है, इस सरकार के निकम्मेपन ने उस बच्ची को मारा है। वो बचाई जा सकती थी, और सिर्फ एक फोन कॉल से बचाई जा सकती थी। और संवेदनशीलता मार के बर्बरता हासिल करके अगर कुछ हासिल करना हो तो मुझे स्वीकार नहीं है। हमें लगता है हम में से किसी को स्वीकार नहीं होगा जो पत्रकार होता है। लेकिन कोई प्रयास नहीं, मजाक उड़ाया गया, कोल्ड कॉफी पी गई इस पूरे चर्चा के दौरान, कोल्ड कॉफी मांगा के पी जा रही थी इस पूरे चर्चा के दौरान, कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं दिखी। आदरणीय राजेश राम जी मेरे बगल में बैठे हैं, क्या वीडियो वायरल हो रहा था वहां संघर्ष करते हुए, हमने वो वीडियो दिखाया। हमने कहा सर विपक्ष वहां पहुंच गया, और हमारी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है, बिहार को सत्ता पक्ष का एक फोन नहीं जा सकता था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद, तीसरी बार सांसद है, खुद डॉक्टर है, पीएमसीएच से पढ़ा भी है उन्होंने, संजय जायसवाल जी ने एक पोस्ट किया कि मैं पीएमसीएच में पढ़ा हूं और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इस मामले में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, पार्टी ने हड़काया और 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरा पोस्ट आया और पार्टी ने कहा पोस्ट डिलीट कीजिए, मैंने कहा नहीं। 3 दिन तक मुझ पर यह दबाव बनाया गया कि आपको डिलीट करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। कल मैंने कहा कि मेरी पूरी ट्रेनिंग पत्रकारिता में हुई है साहब, हड़बड़ा के हम लोग नहीं लिखते, और जो लिखते हैं उस पर टिकते हैं। मुझे संजय जायसवाल समझने की, तो कहा कि आप पर एक्शन लिया जाएगा। हमने कहा मैं एक्शन लेता हूं, मैं आपको इस्तीफा भेजता हूं, लेकिन मेरा पोस्ट यथावत रहेगा, उसमें न कोई तब्दीली होगी और न वो डिलीट होगा। ये है भाजपा साहब, ये जो राष्ट्रवाद की चादर है ना, तो जैसे ही हटाइएगा उसके भीतर राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है, राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है। बस एक बार वो चादर हटाने की जरूरत है, और वो चादर हम और आप मिलकर ही हटा सकते हैं। कल फिर पूर्णी में रेप के बाद मर्डर हुआ है, पता है, 18 साल की एक बच्ची का मर्डर हुआ है, कल फिर उसी कुर्दी में रेप के बाद मर्डर। सत्ता पक्ष के किसी ने कोई तांडव वांडव किया, वो बड़ा साड़ियां लहराने लगते थे, चूड़ियां लहराने लगते थे, कोई तो पीएम को ही चूड़ी भेज देता था, किसी ने चूका। अब वो बेटियां किसी की बेटियां नहीं है क्या जिनका रेप हो रहा है?
जिनका गैंग रेप हो रहा है, रेप के बाद जिनका मर्डर हो रहा है, अब वो बेटियां क्या पत्थर की मूरत हो गई, वो किसी की बेटियां नहीं बची हैं। इतना असंवेदनशील हम और आप क्यों होते जा रहे हैं? किसके लिए होते जा रहे हैं? कौन सा मुंह अपनी संतानों को हम और आप दिखाएंगे जी? अपने आने वाली नस्लों को क्या चेहरा दिखाएंगे हमारा? कौन सा समाज गढ़ते जा रहे हैं हम लोग? ये बर्बर लोग हैं, भाजपा में बैठे लोग बर्बर लोग हैं। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, याद रखिए। पूरी की पूरी पार्टी कुलदीप सेंगर की मानसिकता से जीती है। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, धाकड़। ये पार्टी ही सेंगर और धाकड़ वाली पार्टी है। ये उनको अपना पहलवान मानती है। इनकी निगाह में हमारी और आपकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बड़े घटिया लोग हैं। मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि चलो कोई तो है ना,